हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर मेरा एक छोटा सा डिस्कशन होगा। किसका क्या फंक्शन होता है उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्टकट में समझ लेंगे, ताकि आप लोगों को इन रिएजेंट का यूज़ क्या होता है केमिकल रिएक्शन में उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आपका होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर जिसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तीन कॉमन हमारे रिएजेंट है जो ध्यान में रखने हैं आप लोगों को। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, तीसरा है आपका CrO3 प्लस H2SO4 जिसको हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहला है कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर कॉपर एट 573 केल्विन आप ले सकते हैं। दूसरा है पीसीसी को पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। ये हमारा पिरिडीनियम आयन है और ये हमारा क्लोरोक्रोमेट है। दूसरा है पीडीसी जिसको पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कहते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। चौथा है हमारे पास कॉलिन्स रिएजेंट बच्चों, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट होता है CrO3 एंड दोनों तरफ से एक एक पिरिडिन का रिंग है। और चौथा है एनहाइड्रस CrO3। ये जो हमारे 5 रिएजेंट हैं ये हमारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और एक हमारा MnO2 होता है, ये एक सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। सिलेक्टिवली ये सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक में भी किन अल्कोहल को करेगा, 1 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक को, या 2 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। अब इसका किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से प्रोडक्ट बनाने हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले रखा है। जितने भी रिएजेंट हमने ऊपर डिस्कस किया, चाहे हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्कस किया, चाहे हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्कस किया, हम सभी रिएजेंट का यूज़ यहाँ पे इस रिएक्शंस के थ्रू समझ लेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास CH3CH2OH, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। OH इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, और उस कार्बन पे अगर OH है इसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है बच्चों। अगर प्राइमरी अल्कोहल को हमें PCC और PDC के साथ रिएक्शन कहा जाए, या कॉलिन्स रिएजेंट के साथ कहा जाए, या कॉपर या 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस के साथ कहा जाए, या एनहाइड्रस CrO3 के साथ कहा जाए, ये सभी रिएजेंट बच्चों हमारे कौन से रिएजेंट है, दे आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना। मतलब ये CO में कन्वर्ट कर देता है। ये जो CH2OH ग्रुप है इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है CHO में। करना बस इतना है आप लोगों को बच्चों, कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है CH2OH का वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। हमें करना बस इतना है कि अगर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिया जाए, जैसे PCC हो या PDC हो या कॉलिन्स रिएजेंट हो या फिर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस हो या एनहाइड्रस CrO3 हो, आपको यहाँ से सिंपली H2 का रिमूव कर देना है। क्योंकि ये सारे रिएजेंट हमारे क्या है बच्चों, ये सभी रिएजेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन कराना। एंड ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे ही आप यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल कर दोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको, RCO। एक सिंगल बॉन्ड है पहले से। अब यहाँ लॉजिक लगाइए कि अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी, ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उनके बीच में एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मैंने बना दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो CH2OH ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। और कैसे कन्वर्ट हुआ ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें दिया होगा
क्वेश्चन में, वो कौन सा होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कौन कौन हो सकते हैं? पीसीसी हो सकता है, पीडीसी हो सकता है, कॉलिन्स रिएजेंट हो सकता है, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, एनहाइड्रस CrO3 हो सकता है। रही बात MnO2 की, तो यहाँ पे जस्ट ऊपर में मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि MnO2 सिलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करता है? अलाइलिक या बेंजाइलिक को। अब अलाइलिक या बेंजाइलिक किसको कहते हैं? सपोज आपके पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल दिया है। अब यहाँ बच्चों ये जो कार्बन है, अगर ये कार्बन हमारा हाइब्रिडाइजेशन में निकालो इस कार्बन का, तो ये sp3 कार्बन होगा। इस कार्बन ने एक यहाँ सिग्मा, एक यहाँ और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, sp3 होगा। अगर कोई sp3 कार्बन कनेक्टेड है किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, तो उस कार्बन को हम अलाइलिक कहते हैं। और अलाइलिक कार्बन से अगर कोई OH लगा दिया जाए तो हम इस अल्कोहल को अलाइल अल्कोहल कह देते हैं। तो ये हमारा अलाइल अल्कोहल है। अगर इस अलाइल अल्कोहल की डिग्री आपसे पूछा जाए तो आप देखिए जिस कार्बन से OH लगा है ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है, तो इसको हम 1 डिग्री अलाइल अल्कोहल कहेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाए आपको, इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया जाए, तो यहाँ देखो बच्चों ये कार्बन है, ये फिर से sp3 है and it is directly connected to the carbon carbon double bonded system. Again this carbon is allylic carbon और इस अलाइल कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो इसको हम अलाइल अल्कोहल ही कहेंगे। बट जिस कार्बन पे OH लगा है ये कार्बन कितने अदर कार्बन से कनेक्टेड है? 2 अदर कार्बन से। तो बेसिकली इस कार्बन को बच्चों हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इस कार्बन को हम यहाँ पे 2 डिग्री कहेंगे। और 2 डिग्री कार्बन पे अगर OH कनेक्टेड है बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री अलाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो हमारा अल्कोहल है, दिस इज नॉट द अलाइल अल्कोहल, क्योंकि अलाइल अल्कोहल ऐसे अल्कोहल को कहा जाता है जहाँ पे OH आपका उस sp3 कार्बन से कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्डेड सिस्टम से कनेक्टेड हो, और ऐसा तो यहाँ पे है नहीं। तो इसीलिए इसका रिएक्शन अगर MnO2 के साथ किया जाए विल बी नो रिएक्शन। अब रही बात स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की, तो KMnO4 आपको एसिडिक मीडियम में दिया हो, या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में दिया हो, या जो रिएजेंट आपको दिए हो, ये तीनों रिएजेंट बच्चों क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है बच्चों? ये जो एल्डिहाइड यहाँ पे बना था ना, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने बनाया था, इसको भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो ये हमारा क्या है बच्चों? ये एल्डिहाइड है। ठीक है, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करोगे 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, तो आपका रिएक्शन यहाँ तक ही नहीं रुकेगा, ये फर्दर भी आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब 2 तरह से हम बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी तक क्या हुआ था? हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ था। अब अगर बच्चों में यहाँ पे इस अल्कोहल के साथ अगर किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लूंगी, तो रिएक्शन आपका यहाँ तक आके रुक जाएगा, यहाँ तक आके स्टॉप हो जाएगा। बट अगर मैं इसी के जगह पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रेफर करूंगी, रिएक्शन यहाँ तक आने के बाद भी स्टॉप नहीं होगा। फर्दर क्या होगा? एक और ऑक्सीडाइजिंग मतलब एक और ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। मतलब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या किया? ये जो एल्डिहाइड यहाँ तक बना था बच्चों, इस एल्डिहाइड के अंदर भी क्या होता है? फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। एंड फर्दर ऑक्सीडेशन होके आपका जो प्रोडक्ट होता है वो एल्डिहाइड तक नहीं होके बल्कि कहाँ तक बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड तक बन जाता है। कह सकते हैं कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? उस CH2OH ग्रुप को, इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। लेकिन वही अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हो, तो ये CH2OH ग्रुप जो आपका होगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। ये बात किसके लिए एप्लीकेबल होगी? अगर अल्कोहल आपकी 1 डिग्री होगी। बट अगर आप इसको
MnO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज MnO2 सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है या तो अलाइलिक को या तो बेंजाइलिक को। अब आते हैं 2 डिग्री पे। तो 2 डिग्री में देखिए बच्चों, अगर मैं MnO2 के साथ कराऊंगी देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि ये अलाइलिक नहीं है और ना ही बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक की भी बात मैं कर लूँ, बेंजाइलिक अल्कोहल हम किसको कहते हैं बच्चों? अगर बेंजीन से कोई कार्बन कनेक्टेड है और अगर ये कार्बन sp3 हुआ, तो sp3 कार्बन के साथ अगर OH लगा हुआ है, अगर सपोज इस तरह से आपके पास एक अल्कोहल है, ठीक है, जहाँ पे CH2 से OH लगा है और ये CH2 आपका sp3 कार्बन है बच्चों। अगर sp3 कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड होता है तो हम उस कार्बन को कहते हैं बेंजाइल कार्बन, और बेंजाइल कार्बन से अगर OH कनेक्टेड होगा तो उसको हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। अगर इस अल्कोहल की डिग्री देखा जाए बच्चों, तो जिस कार्बन पे OH लगा है दिस इज 1 डिग्री, तो इसको 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। और अगर सपोज आपको इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया जाए जहाँ पे आप देखिए जिस कार्बन पे OH लगा, दिस इज sp3 कार्बन एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग, तो बेसिकली ये कार्बन आपका sp3 कार्बन ही है। लेकिन अब इस कार्बन की डिग्री कितनी है बच्चों? 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन आपके दो अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। तो ना ही ये आपका अलाइल है ना ही बेंजाइल है, तो MnO2 के साथ तो उसका कोई रिएक्शन होगा नहीं। रही बात कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस की, PCC, PDC, कॉलिंस रिएजेंट, ये सभी क्या है बच्चों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है 2 डिग्री के साथ? 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरह से। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चों। यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, ये को रिमूव कर देगा, मतलब कार्बन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन कनेक्टेड हाइड्रोजन है उसको रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये ध्यान रखिए, जो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। एंड इवन यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे बच्चों, तो ये भी सेम ही तरह से फंक्शन करते हैं, मतलब ये भी कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, जैसा कि वो 1 डिग्री अल्कोहल में कर रहे थे एल्डिहाइड के साथ। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या देखा था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन को एल्डिहाइड के स्टेज तक रोक देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को भी फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कीजिए चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कीजिए, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट विल बी कीटोन ओनली विद द एक्सेप्शन ऑफ MnO2। MnO2 आपका 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट नहीं करेगा अंटिल इट इज बेंजाइलिक और अलाइलिक। लास्ट है बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल जो हमारा होता है उसका सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस के कॉम्बिनेशन के साथ ही किया जाता है, बट यहाँ पे भी बच्चों ऑक्सीडेशन नहीं होता है बल्कि डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन में करना बस इतना है आपको, जिस कार्बन पे OH लगा है कार्बन से जो भी कनेक्टेड कार्बन होगा उसके पास अगर एक भी हाइड्रोजन होगा तो सिंपली वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना है, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हाट यू विल गेट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को छोड़ के बाकी किसी और एजेंट की बात करूँ, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देखा गया है। तो ये तो बात हमने की बच्चों माइल्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन क्या क्या होता है। ध्यान क्या रखना है आपको, माइल्ड वाले का काम क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में लेके जाना, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन वही अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ट्रीटमेंट किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओगे तो आपका रिएक्शन एल्डिहाइड के लेवल तक नहीं रुकेगा बल्कि उसका फर्दर भी ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में
फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 डिग्री अल्कोहल आपको दिया है बच्चों, तो 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन चाहे आप माइल्ड के साथ कराइए, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाइए, दोनों ही केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, कीटोन आपका प्रोडक्ट बनेगा। एंड लास्ट है यहाँ पे MnO2 का फंक्शन, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि MnO2 का काम होता है अलाइलिक एंड बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज करना। तो सबसे पहला देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा 1 डिग्री अलाइल अल्कोहल है, जिसको मैंने ऊपर में आप लोगों को बताया। 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, इतना बस याद रखना है। तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में मतलब ये CH2OH आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, और 2 डिग्री अल्कोहल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप में, C डबल बॉन्ड O में। लेकिन अगर 3 डिग्री अलाइल अल्कोहल है तो MnO2 आपका रिएक्शन नहीं देता है। ये बात ऊपर ही बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अलाइल या फिर बेंजाइल अल्कोहल के साथ ही MnO2 आपका रिएक्शन देता है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे अगर हम इस अल्कोहल की बात करें, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, और ये बेंजाइल अल्कोहल की डिग्री क्या है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री आपका एल्डिहाइड में चला जाएगा। एंड ये आपका बेंजाइल अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है वो 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसलिए 2 डिग्री कार्बन हुआ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। बट अगर 3 डिग्री आपको दिया है तो देयर विल बी नो रिएक्शन। इसी तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो कार्बन है जिस पे OH लगा है, दिस इज नॉट द अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन आपका ये कार्बन है, दिस इज द sp3 कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे OH होता तब आपका MnO2 क्या रिएक्शन करवा सकता था, लेकिन अगर आप MnO2 का रिएक्शन इस अल्कोहल के साथ करवाओगे, जो कि ना ही आपका अलाइलिक है ना ही बेंजाइलिक है, will be no reaction। बट अगर आप इसका रिएक्शन PCC के साथ या PDC के साथ करा दोगे, तो ये अल्कोहल आपकी 2 डिग्री की है, तो 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे, अगर आपने PCC PDC के जगह पे किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी लिया होता, आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा OH है, दिस इज 2 डिग्री, और 2 डिग्री ये अलाइलिक है क्योंकि ये इस तरह से कनेक्ट, ये जो कार्बन है उस पे OH लगा है, और ये कार्बन जो दिस इज sp3 कार्बन कनेक्टेड टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो बेसिकली हमारा एक कार्बन है, तो ये अलाइलिक कार्बन है, ये अलाइलिक कार्बन है, और ये अलाइलिक कार्बन है, और ये अलाइलिक कार्बन है, क्योंकि चारों कार्बन बच्चों डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये जो हमारा कार्बन है ये तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। ये हमारा कार्बन है ये 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री वाले को अफेक्ट MnO2 नहीं करता है, तो इसलिए ये OH के फॉर्म में ही रह जाएगा। और ये जो कार्बन है ये अगेन 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन में। और रही बात इस OH की, तो ना ही ये आपका अलाइलिक है ना ही बेंजाइलिक है, तो MnO2 इसको भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना है केमिकल रिएक्शन में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द very important topic of organic, because oxidizing agent and reducing agent जो आपके होते हैं उन पे कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के ऑर्गेनिक में आते हैं, या फिर कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के एप्लीकेशंस आप लोगों के क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एक लेक्चर बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने फंक्शंस बताया था NaBH4 का, कि NaBH4 का रोल क्या होता है उसके बारे में बताया है। और आज इस लेक्चर के अंदर मैंने डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एज़ वेल एज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को आप लोग कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में और भी वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।